सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 340 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। ओंकार जो परमात्मा एक रस सब जगह व्यापक है, ओंकार सब जगह मौजूद है। जो परमात्मा आद में जाना, मैं उस परमात्मा को आदि मानता हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब से परमात्मा है। परमात्मा शुरू से ही है, परमात्मा शून्य से ही है। जब इस ब्रह्मांड की यूनिवर्स की रचना नहीं हुई थी, परमात्मा तब से हैं, आद से हैं और तब से अब तक हैं और आगे भी वो परमात्मा अविनाशी ही हैं। मैं ओंकार को ही आद जानता हूँ, आद से जानता हूँ, शुरुआत से ही वो हैं। मैं ये जानता हूँ कि वो ही शुरुआत से हैं, मुड से हैं। उन्हें ही मैं परमात्मा मानता हूँ। लिख अर मेटे ताहे न माना। जिस व्यक्ति को वो परमात्मा लिखता है, पैदा करता है, लिख अर मेटे, और फिर मिटा देता है। लिख अर मेटे ताहे न माना। उसको मैं अपने मन में कभी वो सम्मान नहीं देता जो परमात्मा के लिए मेरे मन में है। लिख अर मेटे ताहे न माने। मैं केवल कर्ता परमात्मा, वो जो परमात्मा आद से है, जब शून्य था, कुछ नहीं था, तब से है। मैं उस कर्ता को ही सब कुछ समझता हूँ। परमात्मा लिखता है, मिटता है। इसी तरह से परमात्मा ने देवी देवताओं को लिखा है और मिटा है, उन्हें बनाया है और मिटाया है। तो अब ये देवी देवता भी उसकी कृतियां हैं। मैं तो केवल उस ओंकार को ही, उस रमे हुए राम को ही, कर्ता को ही परमात्मा मानता हूँ। और क्रिएशंस जो हैं, जो परमात्मा की कृतियां हैं, इन्हें मैं कभी भी परमात्मा तुल्य नहीं मानता। मेरे मन में जो पूजा है, कबीर जी कह रहे हैं, वो उस ओंकार की पूजा है, उस निराकार की पूजा है, उस रमे हुए राम की पूजा है। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताहे न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। अगर ओंकार लखे जो कोई, अगर कोई प्राणी उस ओंकार को लख ले, समझ ले, उसे अपने अंदर अनुभव कर ले। ओंकार लखे जो कोई,
अगर उस ओंकार को अपने मन में समझ ले, अनुभव कर ले, लख ले, सोई लख मिटना ना हुई। जिसने लखा है, जिसने उस परमात्मा को लखा है, उस ओंकार को लखा है, समझा है, सोई लख, जिसने उस परमात्मा को लखा है, समझा है, जो ओंकार है, मिटना ना हुई। और उसे लखते वक्त, लखना क्या है कि परमात्मा से एकाकार है, परमात्मा के चरणों में मन का हमेशा टिके रहना है। तो वो जो अवस्था है उसकी आत्मिक अवस्था, वो फिर कभी उसका मिटना नहीं होता। कभी उसकी आत्मिक अवस्था जो परम पद पे पहुंच गई है, दसम द्वार पे पहुंच गई है, वहाँ से कभी उसकी आत्मिक अवस्था नीचे नहीं गिरती। उसने तो परमात्मा को साक्षात देखा है, इन द फ्लैश देखा है, सभी जीवों के अंदर उसने मौजूद देखा है। और उस परमात्मा को जिसने देख लिया और जिसकी वो परम पद वाली आत्मिक अवस्था बन गई, वहाँ पर तो उसके लिए विकार, माया का मोह, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो उसकी जो ये अवस्था है, जिसने सोई लख लिया, उस ओंकार को लख लिया, मिटना ना हुई, उसके उस आत्मिक अवस्था का कभी भी मिटना नहीं होता, कभी उसकी वो आत्मिक अवस्था नाश नहीं होती। जिसने उसे लख लिया वो तो उसी का हो गया कि वहाँ तो मन न रहावा, जहाँ अबोल तहाँ मन न रहावा। वो जो अबोल है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता परमात्मा, जिस अवस्था के बारे में बताया नहीं जा सकता, परमात्मा से मिलन की अवस्था अबोल अवस्था, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, तो वहाँ तो मन ना रहावा, जहाँ अबोल तहाँ मन ना रहावा। जब मन ही नहीं रहावा तो मन को ये विकार प्रभावित कैसे करेंगे? मन तो परमात्मा के चरणों में अपना आपा ही खो बैठा है, तो उसकी आत्मिक अवस्था कभी मिटती नहीं है, वो परम पद की अवस्था। सोई लाख मिटना ना हुई, ओंकार आद में जाना, लिख और मेटे ताहे न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना हुई। कक्का किरण कमल में पावा। कक्का किरण कमल में पावा, सस विगास, सस विगास संपट नहीं आवा। कक्का किरण कमल में पावा, सस विगास संपट नहीं आवा। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, अकै कहाँ कह का समझावा। कक्का किरण कमल में पावा। ब्रह्म ज्ञान की किरण हृदय कमल में अगर मैं प्राप्त कर लूं, किरण कमल हृदय कमल में प्राप्त कर लूं। दूसरे अर्थों में कक्का किरण कमल में पावा, क्योंकि ये 52 अक्षरी वाणी है, तो अब हर अक्षर का कक्का खक्खा गग्गा इस तरह से बोला जाएगा। एक तो अवस्था यह है कि ब्रह्म बोध पर, ब्रह्म ज्ञान की, ये कि मेरे अंदर परमात्मा की ज्योत है, इसका बोध हो गया। इस बोध की किरण मेरे हृदय कमल में आ गई, मुझे इसका बोध हो गया, इसकी समझ आ गई कि परमात्मा मेरे हृदय में हैं।
और जब मुझे ये समझ आ गया कि परमात्मा मेरे हृदय में हैं, कहने को सब कह देते हैं कि परमात्मा मेरे हृदय में हैं, और जो समझ लेता है, इस बात को अनुभव कर लेता है, उसका तो जीवन का जीने का ढंग ही बदल जाता है। उसके लिए तो मंद कर्मों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जिसने किरण कमल में पावा, जिसने अपने हृदय कमल में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा की ज्योत को पहचान लिया। दूसरी बात, किरण कमल में पावा। जब गुरु रूप सूरज के वचन रूपी किरणों को हृदय कमल में डाला, गुरु रूप सूरज की वचन रूपी किरणों को अपने हृदय कमल में डाला, टिका लिया, गुरु कृपा से मेरा जीवन गुरु अनुसारी हुआ। और गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है तो मंद कर्म दूर हो जाते हैं, नाम हृदय में बस जाता है, ओंकार लखै जो कोई वाली अवस्था पैदा हो जाती है कि ओंकार को उसने लख लिया, समझ लिया कि ओंकार मेरे हृदय में ज्योत है, मेरे हृदय में अपना अस्तित्व रखते हैं। कक्का किरण कमल में पावा, कमल में पावा, हृदय कमल में मैंने उस किरण को पा लिया, ये समझ लिया कि परमात्मा की ज्योत मेरे हृदय में है। सस विगास संपट नहीं आवा। संपट एक डब्बा है जिसे ढक्कन से बंद कर रखा है, रात्रि का समय है। सस विगास, ससी चंद्रमा, चंद्रमा का विगास, चंद्रमा की चांदनी किरणें, संपट नहीं आवा। जैसे उस बंद डिब्बे में चंद्रमा की किरणें नहीं जाती हैं। जब व्यक्ति ने कक्का किरण कमल में पावा वाली अवस्था हो गई कि मेरे तो हृदय में ही साक्षात परमात्मा बैठे हैं, जिसने ये अनुभव कर लिया, माया के चांद की चांदनी, माया के चांद की चांदनी उसके हृदय के डिब्बे में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? कि उसने तो महसूस कर लिया है कि मेरे अंदर परमात्मा बैठे हैं। उसके हृदय कमल के ऊपर तो परमात्मा का कवच है, और जहाँ परमात्मा का कवच है वहाँ माया रूपी चांद की चांदनी कैसे प्रभाव डालेगी। सस विकास संपट नहीं आवा। सीधे अर्थों में जैसे ये कहा है कि चंद्रमा की चांदनी बंद, जो डिब्बा ऊपर से बंद कर दिया गया उसमें नहीं जाएगी, और जिस हृदय कमल को परमात्मा का कवच मिल गया है वहाँ पर ये माया रूपी चांद की चांदनी कैसे प्रभावित करेगी। वो अवस्था तो बनी ही रहेगी, कक्का किरण कमल में पावा। सस विगास संपट नहीं आवा। अब ये जो कक्का किरण कमल में मैंने पा ली, अपने हृदय कमल में पा ली, और हृदय कमल में अब माया का प्रभाव भी नहीं आ रहा। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा। अर्जे तहाँ, अगर वहाँ पहुँचकर मैंने कक्का किरण कमल में पा ली, और अब माया का प्रभाव भी अंदर नहीं आ रहा, मैंने वहाँ पहुँचकर, अगर वहाँ पहुँचकर कुसुम रस पावा, वहाँ मेरे हृदय कमल में मैंने पा लिया है कि किरण है परमात्मा की, तो जहाँ परमात्मा की किरण को मैंने समझ लिया है वहाँ तो खिड़ाव है, पॉजिटिविटी है, उल्लास वाली अवस्था है।
जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तो ये उल्लास बना हुआ है। और जब ये अवस्था बनती है तो हृदय रूपी कमल का फूल पूरे खिड़ाव पर होता है। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा। अब जब ये हृदय रूपी कमल पूरे खिड़ाव पर है, क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलन की अवस्था है, उल्लास की अवस्था है। ये हृदय रूपी कमल पूरे खिड़ाव पर है और इस अवस्था में पहुंच गया हूँ। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा। और इस हृदय कमल की जो खिड़ाव की अवस्था है, मैं इस हृदय कमल की खिड़ाव की अवस्था का रस पालूं, आनंद पालूं। अगर अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, एक तो किरण कमल में है और फिर मैं वहाँ खिड़ाव बना हुआ है और वो हृदय कमल खिला हुआ है। उस हृदय कमल के रस को मैंने पा लिया, परमात्मा से मिलन में जो आनंद है वो पा लिया। जैसे कि सतगुरु से प्रार्थना करके ब्रह्म मुहूर्त में जब नाम जपा जाता है तो वो उसे पता है, जो उस रस को पाता है वही इस पंक्ति को समझेगा कि अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा। अगर मैं पा भी लूँ उस फ्रेग्रेंस को, अकह कहा कह का समझावा। अब परमात्मा अकह है, जिसका वर्णन कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि पिछली वाणी में आया है कि अलह लहों तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार। जिस परमात्मा को लहा नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, उससे अगर मैं मिल भी लूँ अपने हृदय में, लह लूँ, अलह लहूँ तो क्या कहूँ। अब ये जो मिलन की अवस्था है, इसमें किसी को डिस्क्राइब करने लगूँ तो मेरे पास तो अक्षर ही नहीं है कि ये जो वो ओय अक्षर इनमें ना ही, कि वो अक्षर हैं ही नहीं जो 52 अक्षरी है। ये जो 52 अक्षरों की वर्णमाला, इसमें तो वो अक्षर है ही नहीं जिससे ये अवस्था बयान हो सकती हो। अलह लहूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार। अब अकह कहाँ, अकह को मैं अगर कहने लगूँ किसी को कि मुझे कितना आनंद मिला है परमात्मा से मिलन पर, जब मेरी अवस्था बनी है, उल्लास की, मिलन की अवस्था बनी है हृदय कमल में, तो मुझे कैसा आनंद प्रतीत हुआ है। मैं किसी को बताने लगूं इस अकह परमात्मा से मिलने वाले आनंद को, तो कह का समझावा। इस अवस्था का वर्णन तो कथन से परे है, अकह है। वो अवस्था दूसरों को क्या कह के समझा सकता हूँ मैं। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, अकह कहाँ कह का समझावा। क्या कह के समझा सकता हूँ दूसरों को, क्या बोलूँ और क्या लिखूँ। अर्थात ये अवस्था तो केवल अनुभव करने की है। परमात्मा से मिलन की अवस्था केवल अनुभव की जा सकती है, शब्दों में बयान नहीं की जाती, क्योंकि परमात्मा अकह हैं और परमात्मा से मिलन की अवस्था भी अकह है। कक्का किरण कमल में पावा, सस विगास संपट नहीं आवा। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, अकह कहाँ, अकह कहाँ, मैं अकह के बारे में कहूँ, कह का समझावा। क्या शब्द बोलूँ, कोई किसी को क्या समझा पाऊँगा। वो तो केवल महसूस की अवस्था है। खखा यह खोड़ मन आवा। जैसे कि एक पेड़ का तना है, उसमें एक छोटी सी खोर है, उसमें पक्षी आता है, अपना घोंसला बना लेता है उस खोर में, उसके बच्चे भी उसी घोंसले में पलते हैं।
खखा यह खोड़ मन आवा। ये मन, यह खोड़ मन आवा, ये मन खोड़ में आ जाए, अपने हृदय में लौट आए। तुम घर आवो मेरे मीत। परमात्मा हृदय में आवाज दे रहे हैं, तुम घर आओ मेरे मीत। हे मेरे मित्र मन, तुम आओ, अपनी खोर में आओ, अपने हृदय में आओ। तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। तुम जब यहाँ आ जाओगे, अपने घर में, इस खोर में आ जाओगे जहाँ परमात्मा की ज्योत है, तो यहाँ जो तुम्हारे दोखी हैं, तुम्हें दुख देने वाले, काम क्रोध लोभ मोह, इनका निवारण हो जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं होती कि जहाँ परमात्मा की ज्योत है वहाँ ये आ सकें, और इन्हीं से अपदा होती है, विपत्ति होती है। वो अपदा बतीत, आपदा का नाश हो जाता है, विपत्ति का नाश हो जाता है। तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। खखा यह खोड़ मन आवा। ये मन जो पक्षी की तरह से ऊंची ऊंची उड़ानें भरता रहता है, चलायमान है, और जब यही मन हृदय घर में, जहाँ पे खिड़ाव बना हुआ है, ईश्वरी मिलन के उल्लास की अवस्था बनी हुई है, वहाँ आ जाता है, यानी कि खोड़ में आ जाता है, तो चंचल मन प्रभु चरणों में टिक जाता है। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दह दिस धावा। फिर ये मन इस खोड़े को, इस घोंसले को, ये जो पंछी रूपी मन है, वो इस घोंसले को छोड़कर दसों दिशाओं में भटकता नहीं फिरता है। दसों दिशाओं में, दसों दिशाएं क्या हैं कि मन को प्रभावित करने वाले काम आदि विकार हैं, इनकी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होता। ये अपनी इस खोड़ को, परमात्मा के चरणों को छोड़कर कभी भी उन मंद कर्मों के पास, उन विकारों को के पास, माया के मोह के पास, मैं मेरी के पास कभी नहीं जाता, क्योंकि इसे तो मिलन का आनंद मिल गया है। खोड़े छाड़ न दे दिस धावा। खखा यह खोड़ मन आवा। जब ये मन आ गया अपने हृदय घर में, तो फिर उससे हृदय घर को छोड़कर नहीं जाता। खसमे जान, क्षमा कर रहे, क्षमा कर, परमात्मा क्षमा की आकर हैं, क्षमा कर क्षमा की खान है, क्षमा क्षमा। खसमे जान क्षमा कर रहे। खसमे स्वामी, खसमे जान स्वामी प्रभु से मिलन होने पर, प्रभु जो क्षमा का घर हैं, क्षमा की खान हैं, उनके चरणों में ही रह जाता है, वहाँ लीन ही हो जाता है। जो पिछली विचार में था कि जह अबोल तय मन न रहावा, ये जो अबोल वाली अवस्था है, जहाँ हृदय घर में परमात्मा से मिलन होता है जीवात्मा का, वहाँ तो फिर मन का अस्तित्व ही नहीं रहता। खसमे जान क्षमा कर रहे। स्वामी प्रभु को जब ये जान लेता है हृदय घर में, तो क्षमा कर रहे, उस क्षमा की खान प्रभु के चरणों में ही रह जाता है। फिर ये
दहदिस धावा वाली स्थिति नहीं होती है। खोड़े छाड़ न दहदिस धावा, खसमें जान खिमा कर रहे, तो होए निखेयो अखै पद लह। निखेयो जिसका खयो न हो, खयो का सही शब्द है संस्कृत का क्षय, जिसका नाश ना हो। अक्षय, अक्षय का भी अर्थ यही है, नाश रहित, जिसका क्षय ना हो। निख्यो भी यही है। तो होए निख्यो, तब ये मन निख्यो हो जाता है, इसका क्षय नहीं होता है, ये अमर हो जाता है। अक्षय पद लह, और अक्षय अविनाशी दर्जा, अविनाशी पदवी प्राप्त कर लेता है। अक्षय पद लह, अविनाशी पदवी क्या है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा निख्यो है। परमात्मा का तो नाश होता ही नहीं है। और जब जिसने इसकी ये अवस्था बनी है कि खसमें जान खिमा कर रहे, जब ये उसी के चरणों में रह गया तो उससे मिलकर, अमर से मिलकर ये भी अमर ही हो गया। इसके आत्मिक जीवन की अवस्था ने का कभी मिटना नहीं होगा। ये यही अवस्था बन गई है, इसका ये परम पद ही बन गया है। ये कभी नीचे नहीं आएगी ये अवस्था। तो होए निख्यो अक्षय पद लह। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दहदिस धावा। खसमें जान खिमा कर रहे, जब खसम को, स्वामी परमात्मा को अपने हृदय में इसने जान लिया, महसूस कर लिया, तो ये जो क्षमा की खान है परमात्मा, इसी में ही रह जाता है। खसमें जान खिमा कर रहे, ते होए निख्यो अक्षय पद लह। अमर परमात्मा के चरणों में लीन होके ये अमरता वाली अवस्था हृदय को मिल जाती है। आत्मिक जीवन की परम पद वाली अवस्था मिल जाती है, जो कभी मिटती नहीं है। गग्गा अब गय अक्षर है। गुरु के बचन पछाना, दूजी बात न धरई काना। रहे विहंगम कतः न जाई, रहे विहंगम कतः न जाई। अगह गह गह गगन रहाई। गग्गा गुरु के बचन पछाना। गुरु के वचन, जिस मनुष्य ने सतगुरु के वचन सुने, गुरु के वचन माने, उन वचनों के अनुसार अपना जीवन जिया, और उसने परमात्मा को सर्वत्र सब माहें बसता हुआ पहचान लिया है। गग्गा गुरु के वचन पछाना। कोई परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पहचानता है तो ये संभव तभी होता है जब वो गुरु के वचनों को अपना ले, गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी ले। गग्गा गुरु के वचन पछाना। जीवन से बुराइयां हटती हैं, अच्छाइयाँ आती हैं, मन प्रभु चरणों में जुड़ता है, तभी पहचान पाता है। बुराइयों से बचने के लिए सद्गुरु से ही प्रार्थना करता है कि मुझे इन बुराइयों से बचाओ। जैसे कि वो पंक्ति थी कि जाल पसार चोग विस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है।
जैसे शिकारी ने जाल फैलाया, चोगा डाला और पक्षी को फंसा लिया, ऐसे ही माया फंसा लेती है कामादिक विकार दिखाकर। जाल पसार चोग विस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुरु पुरख ध्यावत है। व्यक्ति बुराइयों से बचने के लिए भी सतगुरु से ही प्रार्थना करता है और बुराइयों से बच जाता है, बुराइयों से बचता है, परमात्मा के चरणों में उसका नाम मन जुड़ता है और तब वो परमात्मा को सब माहें देखता है, हर घट में देखता है। गग्गा गुरु के बचन पछाना। दूजी बात न धरई काना। दूजी बात, सतगुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार माना। दूजी बात न धरई काना, सतगुरु के वचनों को तो अपने जीवन का आधार मान लिया। और सतगुरु के वचन हैं कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म, निर्मल कर्म करने हैं, परमात्मा का नाम जपना है। और क्योंकि गुरु के वचनों को माना है, इसलिए दूसरी बातों पे तो वो कान धरता ही नहीं है। दूजी बात न धरे ही काना। दूजी बात क्या है? विषय विकार, लस्ट, अहंकार, मैं मेरी, ममता, द्वैत भाव। मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैंने इस संसार में जो बनाया, अपनी मेहनत से बनाया, इसमें परमात्मा का क्या योगदान है? ये द्वैत भाव, इनकी तरफ मेरा ध्यान भटकता ही नहीं। अगर वो व्यक्ति गुरु के वचनों द्वारा परमात्मा को पहचान लेता है तो दूजी बात न धरही काना। ये जो काम आदिक विकार हैं, माया का मोह है, इनके प्रति उसके मन में कभी भी खिंचाव नहीं आता। किसी चीज़ में, किसी की कोई बात में जब इंटरेस्ट होता है तो व्यक्ति उसे बड़े ध्यान से सुनता है, कान दे के सुनता है। उसे तो ये समझ आ गया है कि जब गुरु के वचन माने, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन किए, उसे ये समझ आ गया कि इस आनंद के सामने संसारिक कामादिक विकारों का, माया के संसाधनों का क्या आनंद है। उधर वो दूजी बात न धरे काना, उसकी तरफ तो, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। ये जो दूजी बात है, माया का पासारा, जो परमात्मा तो पहली बात है और ये दूजी बात है, पहले परमात्मा से दूर लेके जाता है। दूजी बात न धरे ही काना, रहे विहंगम कत है न जाई। विहंग तो पक्षी है। जैसे पक्षी रात में पेड़ पे ठहरा, सोया, सुबह चल दिया। अब उसने इस पेड़ के अंदर तो कोई फैलाव बनाए नहीं है, कोई अपने टिकाव नहीं बनाए, कोई अपने लिए कुछ जुटाया नहीं है। वो तो सोने के लिए आता है, चल देता है। जैसे वो इस पेड़ के ऊपर कुछ और नहीं ढूंढता है, कुछ और नहीं बनाता है, कोई रिश्ते कायम नहीं करता। आज जिस डाल पे सोया है, कल आएगा तो जो डाल मिलेगी उस डाल पे सो जाएगा। ये विहंग पक्षी वाला एटीट्यूड जिसका बन जाता है, जो विहंगम हो जाता है, कत है ना जाई। अगर संसार से नाता पक्षी वाला हो, जैसे पक्षी का पेड़ से है, तो तृष्णा मेरा तेरा समाप्त हो जाता है। द्वैत भाव कि मैं परमात्मा से अलग हूँ समाप्त हो जाता है। और व्यक्ति जो है, हर को नाम जप निर्मल कर्म वाले सिद्धांत से दूर नहीं जाता। कतः न जाई, रह विहंगम, जिसका विहंगम एटीट्यूड बन जाता है, जिसके जीवन से तृष्णा मेरा तेरा समाप्त, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, वो इस सिद्धांत से कभी दूर नहीं जाता
कि हरि को नाम जप निर्मल करम। और फिर वो इस सिद्धांत का धारणी हो जाता है। कौन से सिद्धांत का धारणी हो जाता है? कि हरि को नाम जप निर्मल कर्म से तो दूर नहीं जाता है इस सिद्धांत से। और वो ये जानता है कि जो दीनों सोए कै बार, मन मूरख कह करे पुकार। उसका एटीट्यूड विहंगम है। उसे तो इस संसार में आना है, रुकना है, चले जाना है। उसका तो उद्देश्य केवल परमात्मा का नाम जपना है। जो संसार के पदार्थ हैं उसके बारे में तो उसकी ये थिंकिंग है, जो दीनों सो एक है बार। परमात्मा ने मेरे माथे पे एक ही बार लिख दिया है कि मुझे क्या क्या मिलना है, और जो मिलना है उसके अनुसार परमात्मा मुझसे कर्म करा ही लेंगे। उसका ये एटीट्यूड बनता है। फिर उसके जीवन में तृष्णाएं नहीं होती। जो दीनों सो एक बार, मन मूरख कह करे पुकार। फिर तो इस सिद्धांत का धारणी हो जाता है कि हे मेरे मूर्ख मन, बार बार क्यों मांगता है? पुकार पुकार के परमात्मा से क्यों मांगता है? कि उसने तो तेरे माथे पे लिख दिया है, एक ही बार लिख दिया है। जो दीनों सो एक बार, मन मूरख कह करे पुकार। तो फिर इसका मन ना तो कामादिक विकारों की तरफ भटकता है, ना संसार के तरह तरह के चमकीले पदार्थों की तरफ जाता है। अगर ये विहंगम एटीट्यूड वाला हो जाता है, रह विहंगम कतः ना जाई। अगह गह गह गगन रहाई। अगह अगह है परमात्मा, जिस परमात्मा को माया गह नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। माया की तरफ से वो अगह है। और जब प्राणी उस अगह को गह लेता है, उस अगह परमात्मा को अपने हृदय में महसूस कर लेता है। अगह गह, अगह परमात्मा को गह लिया, जिस परमात्मा को माया ग्रस नहीं सकती। उसे जब प्राणी ने, जीवात्मा ने पकड़ लिया गुरु के वचनों से, जो उस परमात्मा के पल्ले से लग गया, हृदय घर में जिसने उसे मौजूद देख लिया। अगह गह गह गगन रहाई। फिर तो उसकी ये अवस्था होती है कि हृदय प्रकाश, जो पिछली विचार में पढ़ा है, ज्ञान गुरुगम्मित। गुरुगम्मित, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ने हृदय में प्रकाश कर दिया, हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रज्वलित कर दी। हृदय प्रकाश ज्ञान गुरुगम्मित, गुरु से मिले हुए ज्ञान के द्वारा हृदय में प्रज्वलित हो गई परमात्मा की ज्योत। गगन मंडल में ध्यान आना, फिर तो आकाश की ऊंचाइयों में ध्यान रहता है, परमात्मा के चरणों में ध्यान रहता है। अगह गह गह गगन रहाई। अब ये जो मन है परमात्मा के चरणों में ही रह जाता है। वहाँ से, उस अवस्था से, उस दसम द्वार से, उस परम पद से आत्मिक जीवन की अवस्था नीचे नहीं आती है। गग्गा गुरु के वचन पछाना, दूजी बात न धरई काना। गग्गा गुरु के वचन पछाना, दूजी बात न धरई काना। रह विहंगम कतः न जाई। अगह गह गह गगन रहाई। अगह गह गह गगन रहाई। अगह गह गह गगन रहाई। एक बार पढ़ लेते हैं। ओंकार आदि में जाना। आद से मान लिया मैंने ओंकार को, वही है सबसे पहले से। ओंकार आदि में जाना लिखर बेटे ताहे न माना। उसे मैं परमात्मा नहीं मानता जिसे परमात्मा लिखता और मिटा देता। ओंकार लखे जो कोई, जिसने ओंकार से समीपता प्राप्त कर ली, उसे समझ लिया कि हृदय में है, सोई लख मेटना ना हुई।
उसने परमात्मा को लखा है। उसकी जो आत्मिक अवस्था बनी है उस आत्मिक अवस्था का मेटना नहीं होता। कक्का किरण कमल में पावा, परमात्मा मेरे हृदय में हैं, ये मैंने महसूस कर लिया। कक्का किरण कमल में पावा, सस विगास संपट नहीं आवा। फिर मेरे हृदय में माया रूपी चांद की चांदनी घुस नहीं पाती। मेरा हृदय एक संपट बन जाता है, बंद डिब्बा बन जाता है, जैसे बंद डिब्बे में चांद की चांदनी नहीं प्रवेश कर पाती। अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, और जब परमात्मा से मिलन की अवस्था बनी हुई है, हृदय कमल मेरा खिला हुआ है, उल्लसित है, और उस हृदय कमल का मैंने रस पा लिया, उस आनंद को मैंने पा लिया। इस अवस्था में पहुंचकर अर्जे तहाँ कुसुम रस पावा, अकह कहा, कह का समझावा। अब ये अवस्था तो अकह है, परमात्मा से मिलन वाली। अगर मैं कहने भी लगूं, इसे बताने भी लगूं, तो कह का समझावा, क्या कह के समझाऊं, क्योंकि वो तो अक्षर ही नहीं बने जो इस अवस्था को बयान कर सकें। खखा यह खोड़ मन आवा, जब ये भटकता मन परमात्मा रूपी खोर में आ जाता है, परमात्मा की ज्योत रूपी घोंसले में आ जाता है, हृदय घर में आ जाता है। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे दिस धावा। फिर वो 200 दिशाओं में नहीं भटकता, ये विकार, ये माया का मोह उसे अपनी तरफ नहीं खींचते। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे दिस धावा। और तो होए निखियो अखय पद लह, तब तो परमात्मा जो जिसका क्षय नहीं होता उससे मिलन होता है, तो इसकी इस आत्मिक अवस्था का भी क्षय नहीं होता। तो होए निखियो अखय पद लह। अब आत्मिक अवस्था में परमात्मा निखियो है, उसका क्षय नहीं होता, उसके चरणों में मन जुड़ गया है, तो मन भी निखियो हो गया है, उसका भी क्षय नहीं है। उसने वो दर्जा प्राप्त कर लिया आत्मिक अवस्था का जिसका क्षय ही नहीं होता। गग्गा गुरु के बचन पछाना, दूजी बात न धरे ही काना। गग्गा गुरु के बचन पछाना, दूजी बात न धरे ही काना। रह विहंगम कतै न जाई, रह विहंगम कतै न जाई। अगह गह गह गगन रहाई। रह विहंगम कतै न जाई, अगह गह गह गगन रहाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।